मुल्क में कोरोना से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आज शाम वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में एक अहम मीटिंग। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में 1,59,000 से जायद नए मामले, जबकि इसी अरसे में 40,800 से जायद अफराद ने कोरोना को दी शिकस्त। बहाली की शरह 96.98%। मुल्क में कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम तेज रफ्तार से जारी। अब तक 151 करोड़ 57 लाख से ज्यादा दी गई कोविड वैक्सीन। गुज़िश्ता 24 घंटों में दी गई 89 लाख से ज्यादा वैक्सीन। 60 साल से जायद उम्र के अफराद समेत फ्रंटलाइन वर्कर्स को एहतियाती खुराकें लगाने का काम कल से होगा शुरू। बराह रास्त मरकज पर जाकर कराया जा सकता है रजिस्ट्रेशन। प्रवासी भारतीय दिवस आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बैरून मुल्क मुकीम हिंदुस्तानी बिरादरी को दी मुबारकबाद। कहा, दुनिया भर में अलग शनाख्त रखने वाली हिंदुस्तानी बिरादरी अपनी जड़ों से है जुड़ी। साहिली मुहाफिजों ने गुजरात के साहल से भारतीय सरहद में दाखिल होने वाली पाकिस्तानी कश्ती को कब्जे में किया। तमाम 11 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार करके लाया गया पोरबंदर। शुमाली हिंदुस्तान की पहाड़ी रियासतों में कई मकामात पर बर्फबारी के सबब मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम। ठंड बढ़ी, मैदानी इलाकों में हो रही है मुसलसल बारिश। दारुल हुकूमत दिल्ली में आलूदगी की सतह हुई कम। सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी का आज मनाया जा रहा है 356वां प्रकाश पर्व। वजीर आजम ने इस मौके पर अपनी नेक ख्वाहिशात का किया इजहार। गुरु गोबिंद जी के 4 बेटों की लाजवाल कुर्बानी की याद में अब 26 दिसंबर को ऐलान बहादुर बच्चों के दिन के तौर पर। आदाब नाज़रीन, मैं हूं रेशमा फारूकी आपके साथ। आइए अब तफसील से खबरों पर नजर डाल लेते हैं। मुल्क में कोरोना के बढ़ते मामलात के दरमियान हुकूमत पूरी तरह चौकस है और इन्फेक्शन को रोकने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में सूरत हाल पर मुसलसल नज़र भी रखी जा रही है। वज़ीर आज़म मोदी खुद कोरोना की रोकथाम से मुताल्लिक़ काम की निगरानी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मोदी इस वक्त एक आला सतही मीटिंग कर रहे हैं जिसमें सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। इस मीटिंग में ओमिक्रॉन वेरिएंट्स के बढ़ते हुए मामलात के पेश नज़र हुकूमती इंतजामात और टीकाकारी मुहिम में पेशरफ्त का भी जायजा लिया जा रहा है। ख्याल रहे कि वज़ीर आज़म मोदी खुद भी कोरोना के खिलाफ जंग पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और वक्तन फ़वक्तन जायजा मीटिंगें करते रहते हैं। दूसरी जानिब मुल्क में फ्रंट लाइन वर्करों को कल से टीकों की एहतियाती खुराक दी जाएगी। फ्रंट लाइन वर्कर्स टीकाकारी मरकज पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कोविड वैक्सीन की एहतियाती डोज यानी तीसरी डोज के लिए कोविन पोर्टल पर नए सिरे से रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होगी। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत ने बताया कि इसके लिए मुस्तहिक अफराद रास्त तौर पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर तीसरी डोज लगवा सकते हैं। मुस्तफ़िदीन को सिर्फ इसी वैक्सीन की खुराक दी जाएगी जिसकी उन्होंने पहली डोज ली है। वज़ीर आज़म मोदी ने 25 दिसंबर 2021 को 15 से 18 साल की उम्र के 9 उम्रों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत किए जाने के साथ साथ हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और एक से ज़्यादा बीमारियों वाले 60 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए एहतियाती डोज दिए जाने के मरकज़ी हुकूमत के फैसले का ऐलान किया था। एहतियाती डोज कल से दी जानी है। मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के मामलात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना इन्फेक्शन के 1,59,632 नए मामले दर्ज हुए हैं। इसी दौरान 40,863 अफराद कोरोना से सेहतयाब भी हुए हैं और 327 अमवात रिकॉर्ड की गई। अब कोरोना के एक्टिव मामलों की तादाद बढ़कर 5,90,611 हो गई है, जबकि सेहतयाब होने की शरह 96.98% है। मुल्क भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक कुल 3,623 मामले दर्ज हुए हैं। वजारत सेहत के ताज़ा तरीन आददोशुमार के मुताबिक इनमें से 1,409 अफराद इलाज के बाद सेहतमंद हो चुके हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सबसे ज़्यादा 1,009 मामले दर्ज हुए हैं, जबकि दिल्ली में 513 और कर्नाटक में 441 ओमिक्रॉन के मामले दर्ज हुए हैं।
के खिलाफ जंग में मौसर टीकाकारी मुहिम के तहत गुज़िश्ता रोज़ मुल्क में 89,28,000 से ज़ायद वैक्सीन लगाई गई। इसके साथ ही मुल्क में अब तक 151.57 करोड़ वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। टीकाकारी मुहिम के तहत कुल 89,28,316 कोविड वैक्सीन लगाई गई। मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि भारत सरकार ने रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को अब तक 155.95 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन दी हैं। अब भी रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के पास 17,074 करोड़ से ज़्यादा बाकी और गैर इस्तेमाल शुदा कोविड वैक्सीन हैं। मुल्क भर में जारी कोरोना टीकाकारी मुहिम के तहत लोगों को हिफाजती टीके लगाए जा रहे हैं। सेहत कारकुनान मुश्किल हालात में भी इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। सेहत कारकुनों का ये जज्बा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के मोरंग में देखा गया। उन्हें बर्फ के दरमियान टीकाकारी मुहिम में मसरूफ देखा गया। तमिलनाडु में कोरोना के बढ़ते हुए मामलात को रोकने के लिए आज से हर इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज करने का अमल शुरू हो गया है। आज का वीकेंड लॉकडाउन रियासत में इस साल का पहला लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन के दौरान ज़रूरी खदमात के अलावा तमाम बाजार बंद हैं। बसों, लोकल ट्रेनों और मेट्रो को ज़रूरी मकासद के लिए सिर्फ 50% सलाहियत के साथ चलाने की इजाज़त है। रियासत में तमाम सकाफती प्रोग्रामों को मुलतवी कर दिया गया है। इसके अलावा तमाम तफरीही मकामात और पार्क बंद हैं। कोरोना इन्फेक्शन के बाद लोग तिब्बी मशवरों पर अमल करके और घरों में ही अलग थलग रहकर सेहतमंद हो रहे हैं। लोगों ने अपने हौसले से खुद भी कोरोना का मुकाबला किया और अपने खानदान के अफराद को भी इन्फेक्शन नहीं होने दिया। ऐसे ही हैं मोदी नगर के अजय, जिन्होंने घर में अलग थलग रहकर कोरोना को शिकस्त दी। जैसे ही मुझे पता चला मेरे अंदर सिम्टम्स हैं कोरोना के, मुझे बुखार आया था, तो मैंने अपने चिकित्सक से परामर्श किया। उससे पहले ही मैंने अपने आप को आइसोलेट भी कर लिया था। अपने परिवार को अपने आप से अलग किया तथा एक कमरे में रहकर अपनी दैनिक दिनचर्या को पूरा किया। 10-12 दिन में मैं पूर्णतः स्वस्थ हो गया। इसमें यही ध्यान देने की बात है कि सबसे पहले अपने परिवार को अपने आप से अलग करें, अपने आप को आइसोलेट करें और चिकित्सक के परामर्श से अपना इलाज कराएं। आप पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। इसमें घबराएं बिल्कुल भी नहीं और दूसरों की बातों पर नेगेटिविटी ना आने दें। अपने मन में नकारात्मक जो विचार हैं वो बिल्कुल भी ना आने दें। कोरोना इन्फेक्शन के बाद दिल्ली के तिलक राज घर में ही आइसोलेट हुए और डॉक्टरों के मशवरे पर अमल करते हुए सेहतमंद हो गए। लोगों ने अपने हौसले से खुद भी कोरोना का मुकाबला किया और अपने खानदान के अफराद को भी इन्फेक्शन नहीं होने दिया। पिछले दिनों मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया था, तो डॉक्टर के बताए हुए निर्देश पर मैंने अपने आप को आइसोलेट किया और उनके द्वारा बताई हुई दवाइयों का पूरी तरह से सेवन किया। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और उसके बाद से मैंने अपनी दोनों वैक्सीन भी ले ली हैं, जिसके बाद मैं अपने आप को और अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मेरा भी आपसे अनुरोध है कि आप भी अपने आप को जो है, अगर ऐसा कोई लक्षण पाए जाते हैं तो आप एक कमरे में आइसोलेट कर लें और डॉक्टर द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, धैर्य से काम लेना है। इसी दरमियान कोरोना के ताल्लुक से अफवाहों का बाजार भी गर्म हो गया है। ऐसे में आप सबसे अपील है कि ऐसी अफवाहों से चौकस और बाखबर रहें। मीडिया में इस तरह की खबरें आ रही हैं कि मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स पर उत्तर प्रदेश और बिहार के तारकीन वतन मजदूर घर लौटने के लिए जमा हो गए हैं, लेकिन सेंट्रल रेलवे के तर्जुमान ने इस तरह की सभी खबरों को बेबुनियाद बताया है। दूसरी जानिब दिल्ली के रेलवे स्टेशनों की हमारी टीम ने जांच की, जहां सूरत हाल मामूल पर है और किसी भी तरह की भीड़ या फिर अफरा तफरी के हालात नहीं हैं। हमारी नुमाइंदा ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और आनंद विहार से जो तस्वीरें भेजी हैं उसमें सूरत हाल मामूल के मुताबिक नजर आई। रविवार की सुबह है, हम यहाँ पर मौजूद हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। हालांकि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है, जो कि कल सुबह सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा वीकेंड कर्फ्यू। लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार माइग्रेंट वर्कर्स का बहुत बड़ा पलायन देखा जा रहा है दिल्ली में। हम यहाँ पर आए हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इस बात की पुष्टि करने के लिए कि फिलहाल कोई भी ऐसा
पलायन जो है माइग्रेंट वर्कर्स का वो नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। तो एक तरीके से गलत खबरों को रिपोर्ट किया जा रहा है और हमने पहले भी देखा है कि ऐसी गलत खबरों से पैनिक क्रिएट होता है। अभी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आप इतने टाइम से हैं, कुछ ऐसा देखने नज़र आ रहा है? ऐसा कुछ देखने को नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल भीड़ नहीं जा रहा है। हाँ। बिल्कुल नहीं जा रहा, कोई पैसेंजर कम निकल रहा है अब। ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल बाधित नहीं है। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान भी जो लोग बस स्टॉप पे जाना चाहते हैं, रेलवे स्टेशन आना चाहते हैं, एयरपोर्ट जाना चाहते हैं उनके लिए, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो पलायन है वो नहीं देखने मिल रहा है। किसी भी प्रकार की भीड़ यहाँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नजर नहीं आ रही है। कैमरा पर्सन प्रमोद नेगी के साथ मैं मेघना देव, डीडी न्यूज़, नई दिल्ली। मरकजी वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया ने कहा है कि नीट पीजी की काउंसलिंग 12 जनवरी से शुरू होगी। उन्होंने ट्वीट किया कि रेजिडेंट डॉक्टरों को वजारत सेहत की तरफ से कराई गई यकीन दहानी के मुताबिक अदालत उज़्मा के हुक्म के बाद MCC के ज़ेर एहतमाम नीट पीजी काउंसलिंग 12 जनवरी 2022 से शुरू की जा रही है। इससे मुल्क को कोरोना के खिलाफ जंग में मज़ीद ताकत मिलेगी। तमाम उम्मीदवारों के लिए मेरी नेक ख्वाहिशात। यूपी पुलिस के ADG प्रशांत कुमार ने कहा है कि रियासती पुलिस इस बात को यकीनी बनाएगी कि असेंबली इंतखाबात से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन के तमाम रहनुमा खतूत पर अमल किया जाए। सभी लोगों के बारे में मैंने आपको बताया, कोई भी व्यक्ति न तो आज की डेट में सभा कर पा रहा है, न सभा करने दिया जाएगा और न ही कोई रोड शो कर सकता है। जो इलेक्शन कमीशन के निर्देश हैं उससे हटके कोई भी कार्रवाई नहीं करने दी जाएगी। इतनी व्यवस्था, इतनी फोर्स के इंतज़ाम हमने जिलों में करा रखे हैं और जो भी बूथ्स पे ड्यूटियां लगेंगी उसकी तैयारी हम लोगों ने कैलकुलेशन अपनी कर ली है। वज़ारत ख़ारजा ने आज वर्चुअल तरीक़े से प्रवासी भारतीय दिवस तक़रीब का इनेकाद किया। उमूर ख़ारजा के वज़ीर मुमलिकत वी मुरलीधरन ने अपने ख़िताब में कहा कि बैरून मुल्क मुक़ीम भारतीय बिरादरी हर शोबे में बेहतरीन ताउन कर रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय नौजवान टेक्नोलॉजी के मैदान में आलमी सतह पर कायदाना किरदार अदा कर रहे हैं। In the context of technological development, it's indeed a proud moment for Indians when Indians are becoming global leaders. Our diaspora serves as a living bridge connecting India to the world. It's heartwarming how the members of our large diaspora, while being well integrated into the countries and societies where they live and work, have continued to maintain deep and abiding connections with their motherland and its rich heritage, traditions and culture. नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने अपने खिताब में कहा कि भारत की तब्दीली की कहानी में बैरून मुल्क मुक़ीम भारतीय बिरादरी का बहुत अहम रोल है। Having liberalized multiple segments which are enablers of technological innovation, we have now liberalized the geospatial and drone segment. Indian diaspora, you have a massive role to play in this for a number of reasons. Firstly, you are young and you must have a thirst to innovate. Secondly, you have a passion to contribute to India and the world towards their development. Thirdly, you act as a bridge between the country you are in, their companies, their products and technologies, and India. And finally, you have access to some of the best resources and ideas of the world. You're all uniquely positioned to contribute to India's unprecedented tech and digital story. As you know, the Azadi Ka Amrit Mahotsav is dedicated to the people of India who have not only been instrumental in bringing India thus far in its evolutionary journey, but also hold within them the power and potential to enable Prime Minister Modi's vision of activating India 2.0. भारतीय फौज मुसीबत में घिरे शहरियों की मदद के लिए हमेशा तैयार रही है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एक हामला खातून को हंगामी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत थी। जब फौज की चिनार कोर को इसकी इत्तला मिली तो उसके जवानों ने इस खातून को शदीद बर्फबारी के दरमियान स्ट्रेचर पर डाला और उसे ज़िला अस्पताल ले गए। वहीं खातून ने बच्चे को जन्म दिया। माँ और बच्चा अब दोनों सेहतमंद हैं।
मौसम की तब्दीली की वजह से उत्तराखंड में सर्दी का जोर और बढ़ गया है। उत्तरकाशी के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी जारी है। बर्फबारी की वजह से गंगोत्री हाईवे सुकी टॉप से गंगोत्री तक कई मकामात पर लोगों की आमदरफ्त में खलल पड़ा है। महकमा मौसमियात ने रियासत के गढ़वाल डिवीजन में कई मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में शदीद बर्फबारी के बाद बर्फ हटाने का काम जारी है। मशीनों की मदद से बर्फ हटाई जा रही है ताकि जिंदगी मामूल पर आ सके। और सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पर्व आज पूरे मुल्क और दुनिया में जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पर्व पर प्रभात फेरी निकाली जाती है और भजन कीर्तन किया जाता है। आज के दिन गुरुद्वारों में खुसूसी सजावट की जाती है। इस मौके पर मुल्क भर में कोरोना ज़ाब्तों की पाबंदी करते हुए कई प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। दिल्ली में सिख अकीदतमंदों को वीकेंड कर्फ्यू से छूट दी गई है ताकि वो गुरुद्वारे जा सकें। अब हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। इसका आगाज इसी साल से हो रहा है। इसी दिन दोनों साहबजादे मजहब के दिफा के लिए मुगलों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि आज श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के पुरमसरत मौके पर मुझे ये बताते हुए फ़ख्र महसूस हो रहा है कि इस साल से 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। ये साहिबजादों की जुर्रात को खिराज तहसीन पेश करता है। वीर बाल दिवस इसी दिन मनाया जाएगा जिस दिन साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी को एक दीवार में जिंदा चुन दिया गया और उन्हें शहादत मिली थी। इन दोनों मोअज़्ज़िज़ीन ने मजहब के अजीम उसूलों से इनहराफ करने की बजाय मौत को तरजीह दी। माता गुजरी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी और 4 साहिबजादों की बहादुरी और आदर्श लाखों लोगों को ताकत देते हैं। वो जुल्म के सामने कभी नहीं झुके। उन्होंने एक ऐसी दुनिया का तस्वुर किया जो शमूलियत पर मबनी और हम आहंग हो। वक्त का तकाजा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके बारे में जानें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ऐलान का खैर मकदम करते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ट्वीट किया कि मुल्क और मजहब की हिफाजत के लिए 4 साहिबजादों और माता गुजरी की बेमिसाल कुर्बानी और हुब्बुल वतनी मुल्क की मीरास है। आज गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के मौके पर मैं 2 साहिबजादों के यौम शहादत 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के तौर पर मनाने के वज़ीर आज़म के फैसले का तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ। वज़ीर आज़म के वीर बाल दिवस मनाने के फैसले से चारों साहिबजादों की जब हुब्बुल वतनी न सिर्फ आज के करोड़ों बच्चों को मुतासिर करेगी और वो कौम की खिदमत में अपना ताउन पेश करेंगे बल्कि उनकी कुर्बानी को आने वाली नस्लें याद रखेंगी। मैं इसके लिए मोदी जी को मुबारकबाद देता हूँ। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। न्यूयॉर्क में सिख टैक्सी ड्राइवर पर हुए हमले की भारत ने मजम्मत की है। न्यूयॉर्क में वाक़ई भारतीय कौंसिल खाने ने इस मामले को अमरीकी हुक्काम के सामने रखा और तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। भारतीय कौंसलेट ने ट्वीट किया कि न्यूयॉर्क में सिख टैक्सी ड्राइवर पर हमला इंतहाई परेशान कुन है। हमने इस मामले में अमरीकी हुक्काम के साथ बात की है और उनसे इस पुरतशद्दुद वाक़े की जांच पर जोर दिया है। इसके साथ ही अमरीकी हुकूमत ने इस मामले पर अफसोस का इजहार करते हुए मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू ने 20 जनवरी से 23 फरवरी तक होने वाले दिसंबर 2021 के आखिरी इम्तिहानात आइंदा हुक्म तक मुलतवी कर दिए हैं। इग्नू इंतजामिया ने कहा कि कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलाव और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हफ्तेवार कर्फ्यू के पेश नज़र ये फैसला किया है। इग्नू इंतजामिया ने कहा कि आइंदा इम्तिहान का प्रोग्राम इम्तिहानात शुरू होने से 15 दिन कबल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। मुतालिका इत्तलात के लिए तलबा से वेबसाइट देखते रहने को कहा गया है।
और भारतीय साहिल मुहाफिज जहाज अंकित ने हफ्ते को बहरे अरब में कार्रवाई के दौरान एक पाकिस्तानी कश्ती यासीन को पकड़ा है। इस कश्ती में मल्लाहों की टीम समेत 10 पाकिस्तानी सवार थे। भारतीय कोस्ट गार्ड ने इस पाकिस्तानी कश्ती को गुजरात के साहिल से उस वक्त पकड़ लिया जब ये भारतीय समुद्री हुदूद में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी। पकड़े गए सभी पाकिस्तानियों को पूछताछ के लिए पोरबंदर लाया गया है। और पाकिस्तान में पंजाब सूबे के सियाही मुकाम मरी में शदीद बर्फबारी के बाद फंसे 22 सयाहों की अपनी गाड़ियों में मौत हो गई। रात भर हुई शदीद बर्फबारी के बाद मरी में तमाम रास्ते बंद हो गए थे और गाड़ियां फंस गई थी। हुकूमत ने मरी को आफतज़दा इलाका करार दिया है। मुकामी मीडिया के मुताबिक 1 लाख से ज़्यादा गाड़ियां हल स्टेशन में फंसी हुई हैं। और बैनुल-अक़वामी खबरों में दुनिया भर में कोरोना मामले तेज़ी से फैल रहे हैं। अब तक दुनिया भर में कोरोना इन्फेक्शन के 30 करोड़ 57 लाख से ज़्यादा मामले आ चुके हैं। वहीं 55 लाख से ज़्यादा कोरोना इन्फेक्शन की वजह से लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अमेरिका में अब तक कोरोना के 6 करोड़ 8 लाख से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। अमेरिका में अब तक 8,58,000 से ज़ायद अफराद की मौत हो चुकी है। दूसरी जानिब यूरोपीय ममालिक में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 22 कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। बरतानिया में कोरोना के 1 करोड़ 43 लाख मामले सामने आए हैं। इसके अलावा जर्मनी में 75 लाख से ज़्यादा मामले रिपोर्ट हुए हैं। और फ्रांस में क्रिसमस के बाद स्कूल दोबारा खोले जा रहे हैं, लेकिन स्कूल खुलने से कोरोना इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ गया है। पेरिस के जैन रेनिवीज जूनियर हाई स्कूल में एक टीचर और तकरीबन 50 तलबा कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। फ्रांस ने हालिया महीनों में स्कूलों को खुला रखने पर जोर दिया है। अब स्कूल इंतजामिया को कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामले के पेश नज़र एक बड़ा चैलेंज दरपेश है। स्कूलों का कहना है कि कोविड-19 के मामले में इजाफे और नए टेस्टिंग कवानीन ने इसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल बना दिया है। जब स्कूल का कोई तालिबे इल्म कोरोना से मुतासिर पाया जाता है तो उसकी क्लास के बकिया अराकीन को हर 5 दिन में 3 टेस्ट कराने होते हैं। फ्रांस में 12 साल या इससे ज़्यादा उम्र के 90% लोगों को कोरोना वायरस की कम से कम 2 खुराकें मिल चुकी हैं। फ्रांस में कोरोना मामलों की कुल तादाद 18 लाख से ज़्यादा है। और इटली में सैकड़ों अफराद ने कोरोना कवानीन के खिलाफ एहतजाज किया। हफ्ते के रोज़ सैकड़ों अफराद इटली के शहर टोरियन में जमा हुए ताकि हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए उठाए गए इक़दाम के खिलाफ एहतजाज किया जा सके। नए कवानीन के तहत जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगाई गई वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, जबकि ऐसे अफराद को रेस्टोरेंट्स में जाने की भी इजाज़त नहीं है। इटली में हफ्ते के रोज़ 1,97,000 से ज़ायद मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही 5 जनवरी से इटली ने 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए कोविड टीकाकारी को लाजमी करार दे दिया है। इटली में कोरोना मुतासरीन की तादाद 72,81,000 से तजावुज़ कर गई है। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना की वजह से 1,38,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और स्वीडन की वली अहद शहजादी विक्टोरिया हल्की अलामात के साथ कोरोना से मुतासिर पाई गई हैं। रॉयल कोर्ट ने बताया कि वो अपने ख़ानदान के साथ करंतना में हैं। इसके साथ ही उनके राब्ते में आने वाले लोगों का पता लगाना शुरू कर दिया गया है। इस हफ्ते के शुरू में उनके वालिदैन भी कोरोना से मुतासिर पाए गए थे। स्वीडन में कोरोना इन्फेक्शन के मामलों में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। स्वीडन में कोरोना से मुतासिरा अफराद की तादाद 14,16,000 से ज़ायद है। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना की वजह से 15,331 अफराद की मौत हो चुकी है। और इथियोपिया के शुमाली खित्ते टेग्रे में सनीचर को एक फ़िज़ाई हमले में 56 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 30 लोग ज़ख्मी हो गए। मुकामी अफसरान ने महलूकीन की तादाद की तौसीक़ की है। कारकुनान के मुताबिक एरिट्रिया से मुत्तसिल सरहद के करीब खित्ते के शुमाल मगरिब में डेडे बिट शहर में हड़ताल के सबब ये वाक़या पेश आया।
और खेल की खबरों में भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना और राम कुमार रामानाथन की जोड़ी ने एडलेड इंटरनेशनल ATP 250 के मर्द डबल्स जुमरे का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने क्रोएशिया के टॉप सीड याफ्ता एवान डोडंग और ब्राजील के मार्सिलो मेलो के खिलाफ मुकाबले को 7-6, 6-1 से अपने नाम किया। ATP टूर पर पहली बार जोड़ी बनाने वाले बोपन्ना और राम कुमार के लिए ये टूर्नामेंट शानदार रहा। दोनों ने नथानियल लामिस और वेथ्रू की अमरीकी जोड़ी के खिलाफ दूसरे दौर के मैच को छोड़कर टूर्नामेंट में सीधे सेटों में जीत दर्ज की। नथानियल और जैक्सन वेथ्रू के खिलाफ मैच में उन्हें सुपर टाई ब्रेकर तक जाना पड़ा। और ICC ने 2021 के लिए मर्दों में टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड के तौर पर 4 खिलाड़ियों को नामजद किया है और इसके लिए वोटिंग का अमल भी शुरू हो चुका है। भारत के ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को ICC के साल के बेहतरीन टेस्ट क्रिकेटर में नामजद 4 खिलाड़ियों की फहरिस्त में शामिल किया गया है। अश्विन के अलावा इंग्लैंड के कप्तान जॉ रूट, न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जैम्सन और श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज दिमोथ करुणारत्ने को भी अवार्ड के लिए नामजद किया गया है। 35 बरस के अश्विन ने गुज़िश्ता एक साल में 8 टेस्ट मैचों में 16.23 की औसत से 52 विकेटें हासिल की हैं। इसके अलावा उन्होंने बल्लेबाजी में भी एक सेंचुरी के साथ 28.08 की औसत से 337 रन बनाए हैं। वहीं इंग्लैंड के कप्तान जॉ रूट के बारे में बात की जाए तो वो 2021 में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने गुज़िश्ता साल 15 टेस्ट मैचों में 6 सेंचुरियों की मदद से 1708 रन बनाए हैं। तो खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।